हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। करियर पॉइंट नामली यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 2024 हेतु कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है एवं साथ में उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ OMR शीट कैसे भरेंगे यह हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 2024 हेतु 10वीं एवं 12वीं की जो परीक्षाएं होने जा रही है उसके लिए परीक्षार्थियों के लिए यानी कि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है मध्य प्रदेश सरकार के भोपाल बोर्ड द्वारा दिया गया है, उस दिशा निर्देश को आज हम पढ़ेंगे एवं साथ में ही आज आपको सिखाया जाएगा OMR शीट जो होती है उसे कैसे हम भरेंगे। यह सब आज आपको इस वीडियो में सिखाया जाए। चलिए बच्चों, निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं ताकि हम परीक्षा के अंदर किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। देखते हैं क्या दिया गया है। पहला पॉइंट दिया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मंडल की वेबसाइट से आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, किसकी वेबसाइट पर? माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो वेबसाइट है, इससे आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और जो डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र होगा उसे अपने साथ परीक्षा में ले जाकर परीक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इस वर्ष प्रवेश पत्र में QR कोड के माध्यम से फर्जी छात्रों की पहचान की जाएगी। आप अपने प्रवेश पत्र को देखेंगे तो आपके प्रवेश पत्र के दाईं ओर एक QR कोड दिखेगा। उस QR कोड को स्कैन करके ही छात्रों की पहचान की जाएगी, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि किसी और बच्चे का प्रवेश पत्र लेकर कोई अन्य विद्यार्थी उसके स्थान पर परीक्षा दे देता है, जिससे फर्जीवाड़े होने की आशंकाएं रहती है। इसलिए इस बार से जो है आपके प्रवेश पत्र में एक QR कोड को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या दिया है। अपने पास अनुचित साधन, अनुचित का अर्थ है यानी कि कोई उचित साधन के अलावा कोई सामग्री, जैसे कि आप मोबाइल है, कैलकुलेटर है, नकल की सामग्री है, नकल की सामग्री में अगर आप कोई पुस्तक है उसका पेज काट के ले जा रहे हैं, उसको अपने पास न रखें। ठीक है, नकल का प्रयोग दंडनीय हो जाएगा। बच्चों इस बार विशेष ध्यान दीजिएगा कि सरकार ने बहुत सख्त नियम रख दिए हैं। इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई नकल नहीं की जाएगी और नकल करने पर दंडनीय अपराध दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इन जो मोबाइल, कैलकुलेटर, नकल सामग्री जो है इनका प्रयोग करने से आप दूर रहेंगे तो ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। परीक्षा में OMR कवर पेज वाली 32 पेज की उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। कितने पेज की उत्तर पुस्तिका दी जाएगी? 32 पेज की। 32 पेज में कवर पेज पे क्या होगा? OMR शीट होगी। ठीक है, OMR शीट होगी। ठीक है, इस प्रकार की शीट होती है OMR शीट। ठीक है, इस प्रकार की शीट होगी OMR, और इसके बाद में आप जो देखेंगे तो आपको 32 पेज वाली एक उत्तर पुस्तिका देखने को मिलेगी। ठीक है, कितने पेज हो गए अधिकतम इसमें? 32 पेज होंगे। ठीक है, और पूरक पुस्तिका, पुस्तिका का अर्थ ये है कि आपको सप्लीमेंट्री कॉपी जो है अब नहीं दी जाएगी। आप 32 पेज की जो कॉपी है उसी में आपको अपना उत्तर, अपना हल इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। OMR शीट को बॉल पेन, देखो बॉल पेन का अर्थ होता है कि जो हम नॉर्मली पेन यूज़ करते हैं, एक तो होता है फाउंटेन पेन, दूसरा होता है बॉल पेन। ठीक है, बॉल पेन यानी कि जैसे ये वाला पेन है, ये क्या है? बॉल पेन है। ठीक है, तो बॉल पेन से आप काला बॉल पेन हो या फिर नीला बॉल पेन हो, जो भी बॉल पेन आप यूज़ करते हैं एग्जाम के अंदर, उससे आपको OMR शीट को फिल करना होगा, आपको भरना होगा। ठीक है, काला या नीला कोई भी होगा वह चलेगा। समस्त परीक्षार्थी को प्रातः 8 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है। कितनी बजे तक आपको उपस्थित होना है? 8 बजे तक। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो 9 बजे से शुरू होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि आप आराम से जा रहे हैं, 9 बजे का समय हो रहा है, 10-15 मिनट आपको अंदर पहुँचने में लग रहे हैं। इस बार बिल्कुल सख्त नियम कर दिए गए हैं। आप जो है परीक्षा जो आपका सेंटर रहेगा वहाँ पर आप प्रातः 8 बजे तक पहुँच ही जाएँ, ताकि कोई समस्या ना हो। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पर देखना होगा आपका रूम कौन-सा है, सारी चीज़ें आपको ढूँढनी पड़ती है। ठीक है, तो 8 बजे तक आप परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जाइएगा। परीक्षा कक्ष में 8 के पश्चात प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखो मैंने कहा आपको सख्त, बिल्कुल सख्त नियम है कि 8:45 जो है उसके बाद आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक, अगला निर्देश देखते हैं। परीक्षा
प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व। परीक्षा कितने बजे प्रारंभ होगी? 9 बजे, और 10 मिनट पूर्व यानी 8:50 पर आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। क्या दिया जाएगा? उत्तर पुस्तिका आपको दे दी जाएगी, यानी आप 10 मिनट के अंदर आप अपनी उत्तर पुस्तिका को, जो आपकी OMR शीट है, जो परीक्षक रहेंगे वो आपकी मदद करेंगे OMR शीट को भराने में, और आपकी जो मदद हो सकेगी वो उनके द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है, OMR शीट भराने के लिए। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि आपको उत्तर बताने में उनके द्वारा मदद की जाएगी। ठीक, 10वीं के छात्रों, चाहे वो प्राइवेट हो, रेगुलर हो, के समस्त विषय यानी उनके जो भी सारे सब्जेक्ट हैं, उनके लिए प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक कितने रहेंगे? 75 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, अगर आपको दिशा निर्देश समझ में आ गए हैं तो कृपया करके लाइक कीजिएगा। ठीक है, OMR शीट आपको जिस प्रकार की मिलेगी, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें भरनी होगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, विद्यार्थी का नाम जो है प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है, वह प्रवेश पत्र के हिसाब से विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा। प्रवेश पत्र में रोल नंबर दिया हुआ है तो प्रवेश पत्र की सहायता से रोल नंबर को OMR शीट के अंदर भरेगा। विषय का नाम उसे लिखना पड़ेगा, विषय का कोड उसे लिखना पड़ेगा, सेंटर का कोड लिखना पड़ेगा, परीक्षा की तिथि लिखनी पड़ेगी, परीक्षा का माध्यम लिखना पड़ेगा। अगर वह हिंदी माध्यम का है तो हिंदी, अंग्रेजी माध्यम का है तो अंग्रेजी, उसे अपना माध्यम जो है उस पर टिक करना पड़ेगा, उसे वह लिखना पड़ेगा। और प्रश्न पत्र सेट, प्रश्न पत्र सेट जो है, A सेट आया है आपका, B है, C है, ये आपका D सेट है। ठीक है, उस हिसाब से आपको अपने प्रश्न पत्र का जो सेट आएगा वह भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे OMR शीट को किस प्रकार से आप भरेंगे ताकि कोई भी गलती आपके द्वारा नहीं हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना है। हम अपनी बाईं ओर से, इस ओर से हम इसको फिल करते हुए चलेंगे, एक एक चीज़ों को देखते चलेंगे। ठीक है, मेरे द्वारा जो नाम लिखे जा रहे, रोल नंबर लिखे जा रहे, वह याद करके और वही लिख के नहीं आने हैं, आप केवल तरीका सीखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले विषय लिखा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका पहला पेपर हिंदी का ही है तो आप विषय में यहाँ पर क्या लिखेंगे? हिंदी। विषय क्या लिखेंगे? हिंदी। ठीक, विषय हिंदी लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ? विषय का कोड। तो आपका जो प्रवेश पत्र है उसको आप देखेंगे तो आपके जो विषय हैं उनके सामने उसका कोड दे रखा है। जैसे कि मैंने एक रेंडमली मैंने कोड ले लिया 401, ये विषय का कोड था, मैंने लिख दिया। प्रवेश पत्र में जो दिया है वही हमें देखकर लिखना है। ठीक है, परीक्षा की दिनांक, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ कोई गलती ना हो जाए। जैसे कि पहला पेपर आपका जो है 5 फरवरी को, तो आप कैसे लिखेंगे? 05। ठीक है, अगर 1 अंक की है तो पहले 0 लगाना आपको ज़रूरी है। ठीक है, और 2 अंक का है तो सीधा आप 2 अंक लिख सकते हैं। 5 फरवरी, फरवरी दूसरा महीना है तो क्या लिखेंगे? 02, और वर्ष 2024 है तो 2024 पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखेंगे? केवल 2 और 4। 5 फरवरी 2024 का क्या लिखना है? केवल 24 लिखना है। ठीक है, उत्तर देने का माध्यम, आप किस माध्यम से अपना उत्तर देंगे? ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप क्या लिखेंगे? हिंदी, और अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप क्या लिखेंगे? अंग्रेजी। ठीक है, अगर आपका अंग्रेजी का पेपर है लेकिन आपका माध्यम हिंदी है, ठीक है, आप हिंदी से ही पढ़ें तो आप हिंदी ही लिखिएगा, यहाँ अंग्रेजी नहीं लिखिएगा। ठीक, प्रश्न पत्र का सेट, आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उस सेट को आपको देखना है। यहाँ पर सेट नंबर लिखा होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र के अंदर उस सेट को देखिएगा और यहाँ पर सेट का क्रमांक डालिएगा। अगर आपका C सेट है तो आप क्या लिखेंगे? C। ठीक, आगे बढ़ें। गोले भरने के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए, ध्यानपूर्वक दीजिए। गोला भरने का सही तरीका क्या है? आप गोले को पूरा का पूरा जो है फिल करेंगे। ठीक है, ना तो आप गलत का निशान लगाएंगे, ना ही राइट का निशान लगाएंगे, ना ही खाली छोड़ेंगे, ना ही आधा भरेंगे, ना ही एक तरफ भरेंगे, ना ही उसको इस प्रकार से खाली छोड़ेंगे। तो आपको क्या करना है? गोले को सही रूप से उसको भरना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वाला हिस्सा जब आपका, आप इसको भर लेंगे तो आप इधर देखेंगे कुछ चीज़ें और भी लिखी हुई है, उसको किस प्रकार भरना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या लिखा है? परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, बड़े अक्षरों का अर्थ है कैपिटल के अक्षरों में। जैसे कि मैं मेरा नाम ही ले लेता हूँ, देवेंद्र सिंह लिखेंगे। ठीक है, मैंने लिखा DEVENDRA, क्या लिखा मैंने? देवेंद्र सिंह। ठीक है, अब मेरे प्रवेश पत्र में देखूंगा मैं, देवेंद्र और सिंह के बीच में स्पेस है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? स्पेस देंगे, एक बॉक्स को छोड़ेंगे, SINGH। ठीक है, तो आपका जो भी नाम है प्रवेश पत्र में जहाँ स्पेस दिया है वहाँ आप क्या करेंगे? एक बॉक्स को छोड़ेंगे और उसको लिखेंगे। ठीक है, परीक्षार्थी के नाम में प्रवेश पत्र में आपका जो नाम है उसी के हिसाब से आपको ये OMR शीट को भरना है। ठीक है, अब आगे क्या है? जब आपने इसमें अपना नाम लिख दिया तो आप देखेंगे D लिखा है तो A B C और D, देखिए यहाँ D आ रहा है तो मुझे क्या करना है? इस D वाले को क्या करना है? फिल कर देना है। ठीक है, ध्यान रहे ना तो इसको अधूरा भरना है, ना ही ज़्यादा इसको घोंट देना है या आसपास के किसी अल्फ़ाबेट से टच हो जाए। ठीक है, क्योंकि यह कंप्यूटर के द्वारा जांच की जाएगी। डी है तो डी वाले को मैंने क्या कर दिया? फिल कर दिया। फिर क्या आया? ई, तो ABCDE यहाँ आ रहा है तो मैं क्या करूँगा? इस ई को फिल कर दूंगा। ठीक है, बॉल पेन से प्रयोग किया, इसको अच्छे से फिल कर दिया। ठीक, फिर क्या है? वी, ABCD में वी कहाँ आता है? इस जगह पर आना, देखिए ये वी है और वी वाली लाइन तीसरी है, यहाँ पे वी है
तो मैंने वी को फिल कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी अल्फ़ाबेट भी हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से फिल कर देंगे। आगे बात समझ में आ गई आपको ये बात? चलिए आगे देखते हैं और क्या हमें दिया हुआ है। अनुक्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर। ठीक है, आपके जो रोल नंबर हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे कि किसी के रोल नंबर है 22 43 30 051। ठीक है, मैंने कोई से भी एक रेंडमली एक नंबर ले लिया है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका जो रोल नंबर है वही आप फिल कीजिएगा। ठीक है, मैंने ले लिया 2, तो हम 2 देखेंगे, 2 कहाँ आ रहा है, 1 2 यहाँ गिनती में 2 आ रहा है, यहाँ 2 को फिल कर दिया। ठीक है, अच्छे से फिल करेंगे। फिर 2 आया, 2 को अच्छे से फिल कर दिया। फिर 4 आ रहा तो 1 2 3 4 यहाँ आ रहा है, तो 4 को अच्छे से फिल कर दिया। ठीक है, इसको खाली न छोड़िएगा, सभी नंबरों को आपको पूरा पूरा ही भरना है। 4 है तो 4 को, 3 है तो 3 3, 0 है तो अच्छा 0 है तो क्या करेंगे, 0 है तो सबसे आखिर में 0 आएगा, आप 0 को अच्छे से घूटिएगा। ठीक है, सभी अच्छे से भरिएगा। फिर नीचे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, माध्यम, यानी आपका मीडियम क्या है, आप किस माध्यम से पढ़े हैं, हिंदी से, अंग्रेजी से, या यू का अर्थ है उर्दू से। ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम से होंगे तो आप क्या करेंगे, हिंदी को डार्क कर दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, विषय संख्या। ठीक है, विषय संख्या यानी सब्जेक्ट का कोड। तो आप प्रवेश पत्र को देखिएगा, आपका जैसे हिंदी का पेपर है तो हिंदी के पेपर के आगे ही कोड लिखा हुआ है। ठीक है, 3 अंकीय कोड होगा, 401 है, 402 है, 403, 501, 502, जो भी आपका कोड है वो लिख देंगे। जैसे कि अभी हमने फिल कर दिया था कि कोड हमारा क्या, विषय कोड 401, तो हम भी यहाँ लिखेंगे 401। 4 है तो 4 को हम फिल कर देंगे, फिर 0 है तो 0 को फिल करेंगे, फिर 1 है तो 1 को फिल करेंगे। आ रहा है आपको, सभी आराम से समझना है सारी चीज़ों को। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा समझाने के बाद भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका बराबर से जवाब दे दूँगा, आपको समझा दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ लिखा है केंद्र संख्या यानी सेंटर का कोड। तो आप अपना प्रवेश पत्र देखेंगे। ठीक है, प्रवेश पत्र देखेंगे तो आपका जो सेंटर है, जहाँ आपका एग्जाम के बारे में लिखा है कि आपका एग्जाम कहाँ होगा, उसी के ब्रैकेट के अंदर आपको एक कोड दिया जाएगा। ठीक है, उस कोड को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे कि लिखा हुआ है 20 32 32, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो आप 20 है तो 20 को 2 को फिल कर देंगे, 0 है तो 0 को। ठीक है, आपको कोई फ़िल करने में समस्या आती है तो उस समय आप परीक्षक से पूछ भी सकते हैं। जल्दबाजी में कोई गलती मत कीजिएगा और अपने हिसाब से कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया है, विषय दिया है। फिर से विषय के बारे में हम लिखेंगे। विषय कौन सा है, पहला हिंदी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हिंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, विद्यालय कोड, जिसमें आप प्रवेश पत्र दिया गया है वो विद्यालय कोड लिख देंगे। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। स्कूल कोड जो है वो आपको स्कूल का मिला है, प्रवेश पत्र में लिखा है, वो स्कूल कोड को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। 3 आ गया, 2 1 5 3 6, जो भी आपका विद्यालय का कोड है प्रवेश पत्र में दिया हुआ, उसको आप देख करके यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक, अच्छा, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर की बात हो रही है। अनुक्रमांक का अर्थ क्या होता है, रोल नंबर। आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, जो भी आपका रोल नंबर है, जैसे कि 2 3 3 5, ठीक है, 7 5, इस प्रकार से आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अंकों में बोला गया है तो अंकों में लिखेंगे। ठीक, चलो और आगे ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है, अनुक्रमांक। अनुक्रमांक को अब हमें, रोल नंबर को अब हमें हिंदी में लिखना है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे। ठीक, 3 आ रहा है तो क्या लिखेंगे, 3, फिर 3 आ रहा है तो क्या लिखेंगे, 3, 5 आया तो क्या लिखेंगे, 5, और आगे भी ऐसे ही शब्दों में हम इसको लिखेंगे। यानी अनुक्रमांक को इसी प्रकार से लिखना, ऐसा नहीं लिखना है कि 2,25,000, ऐसा नहीं, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इस प्रकार से हम हमारे अनुक्रमांक को लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है, जिसको समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे उदाहरण दे रखा है, उसी के हिसाब से। 1 है तो 1 फिल किए, 1 है तो शब्दों में भी 1 लिखा, 2 है तो शब्दों में भी 2 ही लिखा है। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? ठीक है, आपको सभी सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए। परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, जब आप कक्ष में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर आपका जो कक्ष क्रमांक दे रखा होगा कि 12 नंबर है तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 12। ठीक है, ये आपको पता नहीं है तो आप वहाँ पर जो परीक्षक है, आपके जो टीचर हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि आपका रूम नंबर कौन सा है, वो आपको बता देंगे। ठीक है, फिर से आ गया प्रश्न पत्र सेट, जो भी है A B C, जैसे कि हमने पहले फिल कर दिया था C, तो अभी मैं यहाँ क्या फिल करूँगा, प्रश्न पत्र कौन सा सेट, C। ठीक, आगे और अंतिम बात को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी आपके सिग्नेचर होंगे। तो आपको जो प्रवेश पत्र है, ठीक है, आपका जो फोटो है, फोटो के नीचे आपने सिग्नेचर जो किया है, हिंदी में किया है तो हिंदी में, अंग्रेजी में किया है तो अंग्रेजी में, वह सिग्नेचर क्या है, आप इस जगह पर कर देंगे। किसी ने अंग्रेजी में किया तो क्या करेगा, वह अंग्रेजी में अपना सिग्नेचर करेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा समझना जो है बहुत ही आवश्यक है। सभी विद्यार्थियों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा और OMR शीट भरने में अभी भी किसी प्रकार की कोई भी दुविधा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, आपको बराबर सारा जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।